खरीफ की बोवनी का समय शुरू हो गया है। रीवा जिले में अब तक लगभग 273 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हो चुकी है, जो धान की रोपाई के लिए पर्याप्त है। किसान भी नर्सरी तैयार कर चुके हैं। इसी के साथ रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में धान की रोपाई भी होने लगी है। विंध्य की बात की जाए तो यह धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं सिर्फ रीवा जिले में प्रतिवर्ष 2,66,210 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। रीवा में धान की खेती से जुड़ी सबसे अहम बात यह है कि यहां अभी तक धान की रोपाई की जगह छींट का प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन कुछ समय से किसान रोपाई भी करने लगे हैं। लेकिन रोपाई से पहले भी कई जरूरी कार्य होते हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से किसानों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिनका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें धान की रोपाई से पहले और बाद में करना चाहिए। इस समय अच्छी बरसात रीवा ज़िले में, पूरे ज़िले में हो रही है और पूरा ज़िला लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बोनी की जाती है, जिसमें ज़्यादातर रोपा पद्धति से धान लगाते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर रोपाई धान की कर रहे हैं, चाहे आपकी हाइब्रिड हो, चाहे आपकी अनुसंधान वाली किस्मों का आपने अगर चयन किया है, तो रोपा की उम्र ज़्यादा ना होने दें। 15 से 20 दिन में की अवधि में रोपाई सबसे अच्छी मानी जाती है। खासकर हाइब्रिड धान को प्रयास करें कि 22 दिन की उम्र से ज़्यादा का रोपा ना होने पाए, उसके पहले ही रोपाई का काम कर दें। खेत की अच्छी तैयारी करें, बढ़िया पडलिंग कर लें खेत की, और जो बेसिक न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, तो इनकी पूर्ति के लिए डीएपी अगर उपलब्ध है तो डीएपी की पूरी मात्रा, पोटाश की पूरी मात्रा, जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा आप खेत की मचाई करके डलवा सकते हैं। हल्का पाटा दे दीजिए, उसके बाद रोपाई करवाइए। ज़िले में इस समय डीएपी की उपलब्धता काफ़ी कम होने के कारण किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के डालें। जैसा कि 16% उसमें P2O5 पाया जाता है, तो मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लें और कुछ मात्रा, थोड़ी सी मात्रा यूरिया की भी उसमें शामिल कर लें और डीएपी की पूर्ति की जा सकती है। धान की रोपाई के समय भी कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे खेत में जल प्रबंधन, खेत की जुताई और मेड़ का बंधान आदि, ताकि रोपाई के समय पानी की पर्याप्त मात्रा खेतों में बनी रहे। साथ ही इसके बाद जल निकासी भी सही ढंग से हो सके। इनकी पूर्ति, पोषक तत्वों की पूर्ति के बाद रोपाई करना है। रोपाई सावधानी से नर्सरी को उखाड़ने में करें, ज़्यादा जर्क ना लगे। किसान भाइयों उनको काफ़ी दूर तक फेंकते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। उसको जो है तो संभाल के रखें, क्योंकि उसकी कम उम्र है, कहीं ना कहीं जर्क लगता है तो इस्टेब्लिशमेंट होने में टाइम लगता है। अब रोपा तो खेत में लगा दिया, लेकिन इसके बाद क्या करना है ये जानना भी जरूरी है। कई बार धान की रोपाई के बाद कुछ किसान भाई सामान्य सी गलतियां कर देते हैं, जो फसल की पैदावार और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि उर्वरक का असंतुलित उपयोग, जल निकासी की अनदेखी और गलत समय पर सिंचाई। इससे धान की जड़ें कमजोर होने लगती हैं, जिससे पैदावार में कमी हो जाती है। तो कृषि वैज्ञानिक से जानते हैं कि धान का रोपा लगाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोपाई करने के बाद अगर खेत ज़्यादा चारा की समस्या आती है, तो नया एक हार्बिसाइड कॉम्बिनेशन आया है, दानेदार है, जिसका नाम है प्रेटिलाक्लोर प्लस पायराजोसल्फ्यूरान का रेडी मिक्स कॉम्बिनेशन है। इसकी 800 ग्राम मात्रा को यूरिया में मिला के रोपाई के 3 दिन के अंदर अंदर इसको यूरिया में मिक्स करके इसको डाला जा सकता है। खरपतवार का प्रबंधन भी अच्छे से हो जाएगा और पौधों की जड़ें रोपाई के करीब 10 दिन बाद यूरिया का पहला टॉप ड्रेसिंग करवाएं। शुरू में यूरिया देने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जब देखें कि पत्तियां हरी हो रही हैं, पौधों की जड़ें सेट हो गई हैं, तब आप नाइट्रोजन की यूरिया के माध्यम से जो है तो पूर्ति कर सकते हैं। तो आज हमने कृषि साची के माध्यम से आपको खेतों में इस समय चल रही धान की रोपाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। हम आगे भी खरीफ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी किसान भाई रोपा लगाते समय ये गलतियां ना करे। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से। धन्यवाद।